गायत्री जप, ध्यान, योग साधना में उपस्थित सभी सुधीजनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सादर प्रणाम है। सर्वप्रथम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात गायत्री का भावार्थ और फिर जप प्रारंभ करेंगे। तो स्थिति में आ जाएं, कमर सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुख और कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारे बुद्धि को तो श्रेष्ठ मार्ग पर चला, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारे बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। मूलाधार चक्र से प्रारंभ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
स्वाधिष्ठान। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। मणिपुर। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। अनाहत। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। विशुद्ध। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। आज्ञा। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
सहस्रार। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पुनः गायत्री के भावार्थ को हम सुनेंगे। तुमने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुख और कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। इस भावार्थ में एक है अस्तित्व और उसे स्वीकार करना। हमारा उद्देश्य उस गायत्री के माध्यम से, गायत्री का जो भावार्थ है, वो जो प्रभु हैं, वह जो पूर्ण हैं, जो पालनहारे हैं, जो उत्पत्ति करता है, उनको स्वीकार करते हुए उनका ध्यान इस प्रकार करते हुए कि उनका तेज सभी दूर समाया हुआ है और वे सृष्टि की वस्तु वस्तु में भी विद्यमान है। उनके संपूर्ण अस्तित्व को, उनके तेज को, उनकी शक्तियों को, उनके गुणों को, उनके सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली स्वरूप को स्वीकार करते हुए हमारा संपूर्ण ध्यान उनको स्वीकार करने में है। और ध्यान है तो उनके प्रति हमारा आकर्षण है, उनके साथ में योग करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और जो जोड़ने में जो बाधा उत्पन्न होती है वह है बुद्धि। इसीलिए प्रभु ने स्वयं गायत्री में कहा है कि मेरी बुद्धि को आप श्रेष्ठ मार्ग पर चलाएं। सीधा सा तात्पर्य है कि हम बुद्धि का भी समर्पण कर देना चाहते हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहते हैं
बुद्धि का समर्पण कर देना चाहते हैं। यही माँ गायत्री ने उनके साथ एक होने का, कैसे योग करना उनके साथ में, उसका मार्ग हमें बताया है। और ईश्वर कह रहे हैं कि तुम जो प्रार्थना कर रहे हो, मैं तो स्वयं कह चुका हूँ माँ गायत्री में कि मैं ही प्राण देने वाला हूँ, मुझसे ही तुमको प्राण मिल रहे हैं, मैं ही दुख और कष्ट दूर कर रहा हूँ, मैं ही तुम्हारा पालनहारा हूँ। तो मुझसे प्राण तुम्हें तब तक मिलते रहेंगे, मैं तब तक तुम्हारा पालन करता रहूँगा जब तक तुम्हारे शरीर में अंतिम सांस है। तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाऊं, तो मेरा तेज तुम्हारे पूरे शरीर में है, तुम्हारे एक एक सेल में मैं विद्यमान हूँ। फिर भी मेरा प्रिय स्थान तुम्हारा हृदय है, क्योंकि हृदय में जो प्राण हैं वही तुम्हारे अंतिम प्राणों तक साथ रहने वाले हैं। तुम्हारे अंतिम प्राण गए और हृदय के प्राण गए, दोनों साथ में ही जाते हैं। तात्पर्य है कि वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। इस प्रकार प्रभु स्वयं हमें बता रहे हैं कि उनका प्रिय स्थान क्या है। हम उन्हें हृदय में स्वीकार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनका आभार करते हैं कि वह हमारे हृदय में हैं। धन्यवाद देते हैं। अंतिम समय तक हमारा साथ देने के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए सदा हमारे साथ हैं। इस भाव के साथ में, इस धन्यवाद के भाव के साथ में एक बार पुनः गायत्री का जप करेंगे, हृदय पर ध्यान लगाते हुए। हृदय में स्वयं प्रभु विद्यमान हो चुके हैं। हम उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। हम उनके आभारी हैं। वहाँ विद्यमान होने के बाद सर्वप्रथम हमें संदेश दे रहे हैं, जिस प्रकार तुमने अपने हृदय में मुझे स्वीकार किया है, उसी प्रकार यह ध्यान रखो कि मैं सबके हृदय में हूँ, क्योंकि यह मेरा चुनाव है कि मुझे हृदय में रहना है। तो तुम चैतन्य जागृत हो गए हो, तुम्हें पता चल चुका है, और मैं चाहता हूँ कि तुम सबके हृदय में मुझे देखो, मेरा आह्वान करो, मुझे पुकारो, क्योंकि मैं अभिव्यक्त होना चाहता हूँ। तो तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे आसपास जो भी तुम्हारे संपर्क में आते हैं, उन सब के हृदय में मुझे देखते हुए मुझे पुकारो, मेरा आह्वान करो। कहो, हे समुज्वल सत्ता, उठो उठो उठो, जागो उठो जागो, अपने शुद्ध स्वरूप को
मुक्त स्वरूप को, सत्य स्वरूप को, प्रेम स्वरूप को, प्रकाश स्वरूप को, शांति स्वरूप को, कल्याणकारी स्वरूप को अभिव्यक्त होने दो, अभिव्यक्त होने दो, अभिव्यक्त होने दो।